नमस्कार दोस्तों, गुरु पूर्णिमा की पावन संध्या में बावरा मन पेज की तरफ से आप सभी का स्वागत है। इस दौर में नॉर्मल महफिलें पॉसिबल नहीं है। जिंदगी जो कभी सीधी राह पे चला करती थी, कभी कभार ऑफकोर्स थोड़े हिचकोले लेती है जिंदगी सभी की, लेकिन इन दिनों तो ना ऐसा लग रहा है जैसे फिगर ऑफ 8 बन गया है और आगे बात बढ़ ही नहीं रही। लेकिन इंसान भी बहुत जीवट वाला होता है। कितनी ही ऐसी मुश्किलें इंसान के एग्जिस्टेंस के दौरान आई और हर बार ऐसी फिगर ऑफ 8 की स्थिति को तोड़ के इंसान आगे निकला है। महफिलें सजी है। अब टेक्नोलॉजी की देन है कि हम घरों में हैं लेकिन फिर भी वर्चुअल महफिल सज सकती है। और आज की इस वर्चुअल महफिल में जो मुझे दुआ बाबा, रामा राव जी और श्रुति बिटिया ने जो मौका दिया है, उसको मैं यही कहूँगा कि उन्होंने जर्रा नवाजी की एक मिसाल पेश करी है। क्योंकि मैं कोई बहुत अच्छा गाता होता हूँ नहीं, गुनगुनाता ज़रूर हूँ और ये बचपन से ही गुनगुना रहा हूँ। इसलिए जब मैं पैदा हुआ, छोटा सा था, तो मेरे कई सारे नामों में से एक मेरे किसी चाचा ने मेरा नाम भी निकनेम रख दिया था। हालांकि मैं बिल्कुल भी कहीं आसपास भी नहीं पटकता हूँ इस उपमा के, बट हाँ कुछ कोशिश करूँगा। क्योंकि बकौल निदा फाजली, कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख और रास्ता भी चुन। कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन और फिर जरा सा मुकद्दर तलाश कर। और आज शायद मुकद्दर ने मुझे ढूंढ लिया है। तो कभी इतने लंबे समय तक मैंने गाया नहीं था, कभी कभार एक आध गाना गा लेता था। तो देखते हैं, कोशिश की जाती है और आप सबका आशीर्वाद रहा तो थोड़ा और गाएंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने जो पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऐसी फैमिली से हूँ जहाँ कई जनरेशन से गाने सुनते आए हैं हम लोग। मेरे लेट पिताश्री सरदार इंद्रजीत सिंह, उनके फेवरेट सिंगर हुआ करते थे तलत साहब। जो भी 50 और 60 के दशक में जवान थे, उनमें तलत साहब की एक बहुत ही इमेज बढ़िया थी, क्रेज था बहुत, और फादर भी सुना करते थे। तो मैं एक सुजाता का गाना सबसे पहले आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। उम्मीद है पसंद आएगा। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए, जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। दर्द बन के जो मेरे दिल में रहा, ढल न सका, जादू बन के तेरी आंखों में रुका, चल न सका। दर्द बन के जो मेरे दिल में रहा, ढल न सका, जादू बन के तेरी आंखों में रुका, चल न सका। आज लाया वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए।
गुनगुनाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। जब तक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले। जब तक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले। गाए जाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। तेरी आंखों के दिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। थैंक यू। संगीत में वो ताकत है जो बहुत और चीजों में नहीं होती। मेरा ये मानना है कि अगर आप और मैं कभी खुदा से रूबरू हुए तो बात प्रोज में नहीं होगी, बात पोएट्री में होगी और माहौल संगीत में होगा। संगीत बहुत सारे ऐसे काम कर जाता है जो शब्द नहीं कर पाते। ये उन दिनों की बात है जब मैं दिल्ली में हुआ करता था और जब मेरी वाइफ, उस समय हमारी शादी हुई नहीं थी, तो कई सारी बातें हम कह नहीं पाते हैं, झिझक होती है। तो ऐसे बहुत सारे काम कुछ गाने कर जाते हैं। ऐसा ही एक गाना जो उन दिनों मैंने उनको सुनाया था, आज आपके सामने पेश करता हूं। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे, तुम्हीं से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो। ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो। ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। तुमने कदम तो रखा जमीन पर, सीने में क्यों झनकार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई।
काजल और लटों में काली घटा का बसेरा, सावली सूरत मोहनी मूरत सावन रुत का सवेरा। जब से ये मुखड़ा दिल में खिला है, दुनिया मेरी गुलजार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। तो हसीनों के महज़बीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें तुम लगे और भी प्यारे। यूं तो हसीनों के महज़बीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें तुम लगे और भी प्यारे। बाहों में ले लूं ऐसी तमन्ना ये नहीं कई बार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे आँख उन्हीं से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। अब दो गीतों के बाद गजल की ओर रुख करते हैं। एक जमाना था जब गजल के नाम पर बेगम अख्तर साहिबा ही याद आती थी, या कुछ ऐसे सिंगर्स जिनकी गजलों को समझना उन्हीं के लिए संभव हुआ करता था जो क्लासिकल म्यूजिक को भी समझते थे। इसलिए गजल की महफिल बहुत सीमित हुआ करती थी। गिने चुने लोग जो कि शास्त्रीय संगीत में भी पैठ रखते हैं, ऐसे ही लोग गजल सुना करते थे। बाद में जमाना बदला, जगजीत सिंह साहब आए, उन्होंने गजल को सरल किया, ऐसी गजलें चुनी जिनके अल्फाज आसान थे, आम लोगों को भी समझना कोई कठिन नहीं था। और उन्होंने यहीं तक चीजों को सीमित नहीं रखा, अपने तक ही नहीं रखा, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे नए गजल सिंगर्स को भी प्रमोट किया। उन्हीं में से एक गजल सिंगर है तलत अजीज। जगजीत सिंह जी ने उनको प्रमोट किया, अपने म्यूजिक डायरेक्शन में उनसे कुछ गजलें गवाई। आज एक ऐसी गजल मैं तलत अजीज जी की गाई हुई आपके सामने पेश करता हूँ। उम्मीद है पसंद आएगी। कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद, कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद। अब क्या गजल सुनाऊं तुझे देखने के बाद, कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद।
मेरी जिंदगी मुझे आवाज दे रही है, मेरी जिंदगी मुझे जाऊं मैं या न जाऊं, तुझे देखने के बाद अब क्या गज़ल सुनाऊं, तुझे देखने के बाद कैसे सुकून पाऊं, तुझे देखने के बाद। काबे का एहतराम भी मेरी नज़र में है, काबे का एहतराम भी मेरी नज़र में है, सर किस तरफ झुकाऊं, तुझे देखने के बाद अब क्या गज़ल सुनाऊं, तुझे देखने के बाद कैसे सुकून पाऊं, तुझे देखने के बाद। गज़ल बहुत लंबी है, इसे यहीं खत्म करते हैं। अब आगे बढ़ चलते हैं एक ऐसे सिंगर की तरफ, इन्हें भी शुरुआती दौर में जगजीत सिंह जी ने प्रमोट किया था। हालांकि ये गज़ल गायक नहीं है, फिल्मों में इन्होंने प्लेबैक किया, एक समय में ऑर्केस्ट्रा सिंगर हुआ करते थे। लेकिन जिन दिनों हम कॉलेज से जस्ट निकले थे, बाहर दिल्ली में थे, इनके गाए हुए बहुत सारे गाने आए और कुछ मुझे बहुत पसंद भी है उनमें से। ये गाना खैर उसके बाद का है, 2007 का है, बट इट्स ए लवली सॉन्ग, आई होप ऑल ऑफ यू लाइक इट। और ये सिंगर है जनाब कुमार सानू। मिल रहे हैं, मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके सबको हो रही है, सबको हो रही है खबर, चुपके चुपके मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। सांसों में बड़ी बेकरारी, आंखों में गैरत जगे, कभी कहीं लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगे, अपना दिल में जरा थम लूं जादू का मैं, इसे ना भूलूं, जादू कर रहा है, जादू कर रहा है।
बनकर है बैठे जैसे कोई बात नहीं, सब कुछ नजर आ रहा है, दिन है ये रात नहीं, क्या है कुछ भी नहीं है अगर हो तो के है खामोशी मगर बातें कर रही है, बातें कर रही है, नजर चुपके चुपके मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। कहीं आग लगने से पहले उठता है ऐसा धुआं, जैसा है इधर का नजारा वैसा ही उधर का समा, दिल में कैसी कसक सी जगी, दोनों जानिब बराबर लगी, देखो तो इधर से, देखो तो इधर से, उधर चुपके चुपके दो दिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके सबको नहीं है, हाँ सबको हो रही है खबर चुपके चुपके, दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। चुपके चुपके, मगर चुपके चुपके, चुपके चुपके, हाँ हाँ चुपके चुपके। थैंक यू। जब आप ट्रेंड सिंगर नहीं होते तो आपके मन में हमेशा एक कंफ्यूजन सी रहती है कि आपकी आवाज़ किसके साथ मिलती है, किसके गाने गाओगे आप तो आपको ज़्यादा सूट करेंगे। तो जाहिर है मैं भी अनट्रेंड सिंगर हूँ, तो मुझे भी लगा कि पूछ लूँ दो चार ट्रेंड सिंगर से कि किसके गाने गाऊँ, किसके गाने सूट करते हैं। वैसे मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक तो मेरी वाइफ है, बताती रहती है ये मत गाओ वो मत गाओ। आज भी उन्होंने कहा कि ये मत गाओ, ये अच्छा नहीं लग रहा, वो मत गाओ, अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी मैंने कहा जो ट्रेंड है उनसे पूछ लेता हूँ। तो किसी ने मुझे कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो मैंने चलो ऐसा करते हैं। इससे मुझे ये तो समझ में आ गया कि मेरी आवाज़ किसी से नहीं मिलती है, इसलिए मैं अपने मन की करूँगा, सबके एक एक गाने गा लूँगा। तो अब जो अगला गाना है, ये एक बहुत बढ़िया गिटारिस्ट है, गायक भी है। अगर आप किसी लिरिसिस्ट के साथ जोड़ो तो ये सबसे ज़्यादा गुलजार से जुड़ते हैं, गुलजार साहब से। उनके बहुत सारे गाने इन्होंने गाए हैं। जी हाँ, मैं भूपिंदर सिंह का जिक्र कर रहा हूँ और अब मैं उन्हीं की लिखी हुई एक गज़ल आपके सामने पेश करता हूँ। जहाँ तक मुझे याद है कि भूपिंदर सिंह की गुलजार साहब ने लिखी है। करोगे याद? खयाम तो म्यूजिक डायरेक्टर है, लिखी किसने? रिटन बाय खयाम। नो, म्यूजिक किसका? भूपिंदर सिंह सिंगर है और फिल्म बाजार का। ये बाजार का गाना है।
करोगे याद तो हर बात याद आएगी, करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी, करोगे याद तो ये चांद बीते ज़मानों का आईना होगा, ये चांद बीते ज़मानों का आईना होगा, भटकते अब्र में चेहरा कोई बना होगा, उदास राह कोई दास्तां सुनाएगी, उदास राह कोई दास्तां सुनाएगी, करोगे याद तो बरसता भीगता मौसम धुआ धुआ होगा, बरसता भीगता मौसम धुआ धुआ होगा, पिघलती शम्मों पे दिल का होगा, हथेलियों की ना याद कुछ दिलाएगी, हथेलियों की ना याद कुछ दिलाएगी, करोगे याद तो गली के मोड़ पे सोना सा कोई दरवाजा, गली के मोड़ पे सोना सा कोई दरवाजा, तरसती आँखों से रास्ता किसी का देखेगा, निगाह दूर तलक जाके लौट आएगी,
जी, ये खयाम साहब की मौसीकी थी और बहुत बेहतरीन मौसीकी उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में दी है। उमराव जान आप सभी को याद है, ऐसे और कई सारी फिल्में हैं, बेहतरीन कंपोज करते रहे म्यूज़िक। और अब बढ़ चलते हैं गज़ल सम्राट जगजीत सिंह साहब की ओर। कई गाने गाए, कई गज़लें गाई उन्होंने, और उनको गज़ल सम्राट कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, बल्कि आज हम और आप गज़ल सुनते हैं तो उन्हीं की बदौलत सुनते हैं। उनकी आवाज़ का जादू तो था ही, कंपोजिशन तो मार्वलस थी ही, लेकिन जो उन्होंने गज़लें चुनी गाने के लिए, आई थिंक दैट वाज द गेम चेंजर। ऐसी गज़लें चुनी उन्होंने जो सबकी समझ में आए। अगर कोई एक आध मुश्किल उर्दू के अल्फाज होते थे तो उन्हें भी समझा ही दिया करते थे, उन्हें कंसेप्ट्स में समझा दिया करते थे। तो आइए, जगजीत सिंह साहब का ये तो एक फिल्म का है, साथ साथ फिल्म थी, उसका एक गाना पेश करता हूँ। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आज फिर दिल में एक तमन्ना की, आज फिर दिल में एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते,
झलकते वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया। जिंदगी भूख तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। शुक्रिया। जगजीत सिंह साहब ने बहुत सारे शायरों की कंपोजिशंस गाई, लेकिन ऐसा नहीं होता कि अचानक से कोई आदमी ग्रो कर जाता है और अपने गाने गाने लगता है। जब आपके फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, जब आप ग्रो कर रहे होते हैं, जाहिर है आप जो एस्टैब्लिश्ड सिंगर्स होते हैं उनके गाने गाते हैं और आपको उनके गाने पसंद भी आते हैं। ऐसे ही जगजीत सिंह जी ने एक क्लोज टू माई हार्ट नाम से एक एल्बम बनाई थी, जिसमें उन्होंने औरों के गाने, दूसरे सिंगर्स के गाने गाए थे। उन्हीं में से एक गाना मैं आपके सामने पेश करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। हेमंत कुमार जी का है, फिल्म थी प्यासा, गुरुदत्त साहब थे इसमें। बेहतरीन गाना है, थोड़ा सा स्लो जरूर है, लेकिन चूंकि मेरे भी दिल के करीब है तो मैं तो आज सुना कर मानूंगा। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्दी में, खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्दी में। चाहत के मन में चाहे तो आए सर्दी में, बोझ को ना कर गए जो मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। बिछड़ गया हर साथी बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का साथ। किसको फुर्सत है जो थामे दीवाने का को अपना साया तक अक्सर बेजा मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके
के प्यार को प्यार मिला। इस गाने में ही रोकते हैं क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-3 गाने और गाऊंगा मैं। और एक फरमाइश थी हमारे कल के स्टार अंचल साहब की, तो सोचता हूँ उसको भी पूरी कर लेता हूँ। बहुत बेहतरीन गाना है, जहरीले वायरस के मौसम में जहरीले इंसान का गाना। जी हाँ, किशोर कुमार, आर.डी. बर्मन, मजरू। मेरी हंसी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों से पंख लगा के कहाँ उड़ चली। हंसी मेरी हंसी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा, आजा मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा गजरा। हो आजा मेरी रातों में महक रहा रे तेरा गजरा, हो आजा मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा गजरा। हंसी मेरी हंसी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। देर से लहरों में कमल संभाले हुए मन का, जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा। हो देर से लहरों में कमल संभाले हुए मन का, हो जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा। हंसी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। कहाँ उड़ चली, कहाँ उड़ चली। अब मैं थोड़ा अपने कुछ फैमिली ट्रेजर्स है उनसे आपका इंट्रोडक्शन कराता हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं म्यूजिक से रिलेटेड जो हमारे पास बहुत दिन से हमारे फैमिली कलेक्शन में से, जैसे ये आपको मैं दिखाने वाला हूँ। एक
78 आरपीएम का रिकॉर्ड। जी आप देखिए इसके पीछे डेट क्या लिखी है। ये रिकॉर्ड है 15 जून 1948 का खरीदा हुआ। ये हमारे फैमिली कलेक्शन में हमारे ग्रैंडफादर साहब का खरीदा हुआ। ये दूसरा है बहुत सारे, करीब कई सारे, मैं बताना नहीं चाहता कितने हैं, लेकिन ऐसा ही एक अनारकली फिल्म का है। ये आप देख सकते हैं, इसका तो बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, जिसका ये गाना है मोहब्बत ऐसी धड़कन है, मोहब्बत ऐसी धड़कन है जो समझाई नहीं जाती, जुबां पे दिल की बेचैनी कभी ना। लेकिन मैं इससे कैफियत नहीं रखता हूं कि जुबां पे दिल की बेचैनी लाई नहीं जाती। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी बेचैनी जो भी है आपकी जुबां पे जरूर आनी चाहिए। आपके करीब जो भी है, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनको अपनी बेचैनी बताइए, क्योंकि वायलेंस से ज्यादा खराब होता है साइलेंस। वायलेंस तो औरों को तकलीफ पहुंचाता है, साइलेंस तो आपको खुद को तकलीफ पहुंचाता है। आपके मन की बात आपके मन तक मत रखिए। अगर कोई उलझने हैं, कोई तकलीफें हैं, जिंदगी कोई मुश्किल सवाल अगर खड़े करती है आपके सामने, तो आप इन सवालों के जवाब अगर खुद नहीं दे पा रहे हैं, तो आपके जो मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, क्लोज हैं, उनसे बात करिए, क्योंकि बात करना बहुत ज़रूरी है। दिल की बेचैनी को कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कम्युनिकेशन सॉल्व्स मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स। सो ये आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। आप अपने दोस्तों को भी बताइए कि दिल की बेचैनी, दिमाग की बेचैनी को अपने तक सीमित ना रखें। अब अगले कलेक्शन की तरफ बढ़ता हूँ। ये एक और गाना है, मिर्ज़ा गालिब का रिकॉर्ड है ये, और ये परचेज डेट है इसकी 21 मई 1959, पुरानी है। गालिब साहब की तो बात भी कुछ और है। कहते जो गालिब साहब को समझते थे वो तो एंजॉय करते थे, जो नहीं समझते थे वो भी एंजॉय करते थे। ऐसा गुलजार साहब ने उनके लिए कहा है कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ भया और। जैसे ये गाना है, दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तलत साहब, शमशाद बेगम, बेहतरीन गाना। इसके बाद एक और मैं आपसे जिक्र करता हूं, ये नागिन, ये हेमंत कुमार साहब का म्यूजिक था, बेहतरीन गाने थे, अब भी फेमस है। देखिए जो गाना है इसके अंदर, वो आपको मैं थोड़ा सा गा के सुनाता हूँ। ना मांगे मैं सोना चांदी, मांगे दर्शन देवी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी। और ये है दिल लगी का भी एक गाना बहुत फेमस था, ये उसी का रिकॉर्ड है, 78 आरपीएम, जो कि सुरैया और श्याम का गाया हुआ है। तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी हो, नहीं दिल का लगाना कोई दिल लगी, कोई दिल लगी। हाँ, ये एक बेहतरीन है, ये मुझे बहुत पसंद है, ये तो मैं म्यूजिक के साथ गाऊंगा। जी सुनिए, ये है फिल्म अनारकली, हेमंदा। जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है, चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है, जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है। ताज या तख्त या दौलत हो ज़माने भर की, ताज या तख्त या दौलत हो ज़माने भर की, कौन सी चीज मोहब्बत से बड़ी होती है, कौन सी
चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है, जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है। दो मोहब्बत भरे दिल साथ धड़कते हो जहाँ, दो मोहब्बत भरे दिल साथ धड़कते हो जहाँ, सबसे अच्छी वो मोहब्बत की घड़ी होती है, सबसे अच्छी वो मोहब्बत की घड़ी होती है, जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है, चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है, जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है। अब थोड़ा सा एक आध नए गाने की रुख करते हैं, जाते जाते लास्ट दो छोटे छोटे सॉन्ग्स मैं पूरे नहीं गाऊंगा, 1 घंटा पूरा हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा मैंने कभी ज़िंदगी में गाया होगा। एनीवे, ये एक बहुत प्यारा गाना, सदमा फिल्म थी, सुरेश वाडकर साहब बहुत ही टैलेंटेड सिंगर रहे हैं, उनकी आवाज़ में कोशिश करता हूँ, एक ही अंतरा गाऊंगा, पूरा नहीं। जिंदगी गले लगा ले, जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना, जिंदगी गले लगा ले, जिंदगी हमने बहाने से छुप के जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया, हमने बहाने से छुप के जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया, तेरा सलाम गया है जिंदगी, ला 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 ला, तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी, जिंदगी गले लगा ले, जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक रंग को गले से लगाया है।
ज़्यादातर मैंने पुराने गाने गाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आजकल अच्छे गाने बन नहीं रहे, बेहतरीन बन रहे हैं, बहुत अच्छे बन रहे हैं, बहुत टैलेंटेड सिंगर्स हैं, बहुत टैलेंटेड म्यूजिक कंपोजर्स हैं, लिखने वाले भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन हाँ, पुराने गानों की बात कुछ और होती है तो हमें ज़्यादा पसंद आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि नए गानों में कोई कमी है। एक नए गाने का अंतरा सुनाकर मैं आज की इस वर्चुअल महफिल को शब्बा खैर करूँगा। ये गाना मुझे अच्छा लगा था, जब रिलीज हुआ था तो बहुत ही पसंद आया था। शान का गाया हुआ सावरिया का गाना। मेरे नैनों से लागे, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे, तब से दीवाना हुआ, सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे, रब भी दीवाना लागे, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे, तब से दीवाना हुआ, सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे, रब भी दीवाना लागे, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे। और इसी के साथ आज की महफिल खत्म होती है। मैं आपको इंट्रोडक्शन अपनी सपोर्टिंग टीम कम टेक्निकल टीम कम माई फैमिली से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। आप आइए। मेरी वाइफ सुष्मीत, अगर जो भी रोमांटिक गाने थे ना, सब डायरेक्शन इस तरह की थी। ये मेरे बड़े साहबजादे गुरविंदर, जिन्हें इनके दोस्त गुरु कहते हैं, हम अनमोल कहते हैं, तो गुरु पूर्णिमा है, आज गुरु से हमने बहुत काम करवाया है। और ये हमारे छोटे साहबजादे, आप इधर आइए, इस तरफ आ जाइए। ये है गुणदीप, तो ये है हमारी छोटी सी फैमिली। टेक्निकल सपोर्ट, मोरल सपोर्ट, सब कुछ मेरे लिए। धन्यवाद। खुश रहिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। हमारी तरफ से आप सबके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद सुनने के लिए। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, नमस्कार।